फिर दोहराया गया भंवरी हत्याकांड। नाबालिग के साथ रेप के बाद हुआ भट्टी कांड। दरिंदगी की हद पार कर इंसानियत हुई शर्मसार। पत्नियों के साथ मिलकर यूं रची कांड की दास्तान। भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को गैंगरेप के बाद भट्टी में जिंदा जलाने वाला कांड प्रदेश के सबसे चर्चित भंवरी हत्याकांड जैसा है। उसी केस की तरह नाबालिग बच्ची को गैंगरेप के बाद अचेत हालत में ही भट्टी में झोंक दिया गया। फिर उसके सबूत मिटाने के लिए अधजले शरीर के टुकड़े कर एक तालाब में फेंक दिया गया। इस मामले की तह तक जाने के लिए अब भीलवाड़ा पुलिस भंवरी हत्याकांड की केस की स्टडी करेगी। कोटड़ी थाना के गांव में बुधवार को हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जब इस पर गौर की गई तो चौंकाने वाले सच सामने आ गए। आरोपियों की उस बच्ची पर गंदी नजर 2 महीने पहले से थी। बुधवार को अकेला देखकर दोनों ने मिलकर गैंगरेप किया। जब पता चला कि पोल खुल जाएगी तो भट्टी में जलाने की साजिश आरोपियों की पत्नियों ने रची। दोनों की पत्नियों ने ही मिलकर भट्टी का गेट खोला और मासूम को जिंदा हालत में ही कोयले की भट्टी में डाल दिया। टीम पीड़िता के घर पहुंची तो वहां आसपास के लोग जमा थे। उन्होंने बताया कि सुबह तालाब से ही किसी के अधजले हिस्से मिले हैं। लोग सहमे और डरे हुए थे, लेकिन आंखों में गुस्सा था। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि इन दरिंदों को फांसी की सजा देनी चाहिए। उन अधजले हिस्सों की बात सुनकर जब तालाब पर पहुंचे तो पता चला कि यह उसी मासूम बच्ची के शरीर के अंग है। ये जगह गैंगरेप और भट्टी में जलाने वाले घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर पीड़िता के खेत के पास है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह 4 बजे अधजले शरीर के टुकड़े बरामद किए। तालाब और कोयले की भट्टी जिसमें पीड़िता को जलाया गया, दोनों ही जगहों पर पुलिस का पहरा है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि खेत पीड़िता के पिता का ही है, जो 4 महीने पहले ही आरोपी कहना और कालू को किराए पर दिया गया था। मूल रूप से शाहपुरा के गांव के रहने वाले आरोपी कोयले की भट्टी के पास ही झोपड़ी में परिवार के साथ रहने लगे थे। इनका पीड़िता के घर आना जाना भी था। जांच में सामने आया कि आरोपियों की नाबालिग पर पिछले 2 महीने से नजर थी। वे मौके की तलाश में थे कि कब नाबालिग अकेली मिले और वो रेप कर सके। आखिरकार बुधवार को जब नाबालिग घर से अकेली खेत में आई तो दोनों भाई कालू और कहना ने अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। बताया गया कि बुधवार को पीड़िता के माँ बाप रिश्तेदारी में गए हुए थे, इसलिए वह पहली बार अकेली मवेशी चराने के लिए निकल गई थी। दोपहर तक जब बेटी नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने इसे तलाश करना शुरू किया। बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद नाबालिग के गायब होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। जब आरोपियों और उनके परिवार को लगा कि अब वे बच नहीं पाएंगे तो नाबालिग को मारने की प्लानिंग की गई। आरोपी और उनकी पत्नी समेत परिवार के लोग डर गए थे कि कहीं पकड़े गए तो पुलिस को सौंप दिए जाएंगे, इसलिए गैंगरेप के बाद नाबालिग के सिर पर डंडे से वार कर उसे बेहोश किया गया और बाद में आरोपी की पत्नियों ने ही कालू और कहना को कहा कि इसे भट्टी में डाल दो ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। मासूम को जिंदा जलाने के लिए आरोपियों की पत्नियों ने ही भट्टी के गेट खोले, फिर आग लगाकर नाबालिग का अधजला शव ठिकाने लगाने की प्लानिंग की। आरोपियों को यह भी डर था कि भट्टी में यदि शव मिल गया तो इनके लिए आफत आ जाएगी, इसके बाद वे बच नहीं पाएंगे। इसके लिए भट्टी में से शरीर के अधजले टुकड़ों को बाहर निकाला और धारदार हथियार से टुकड़े कर एक बोरी में भरकर 1 किलोमीटर दूर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने टुकड़ों को बरामद कर लिया है। तो वहीं भट्टी में नाबालिग का एक हाथ का जला हुआ हिस्सा, कुछ हड्डियां और चांदी का कड़ा भी मिला है। बुधवार रात को जब भट्टी से कहना और कालू को पकड़ा तो इनके साथ एक नाबालिग भी था जिसने शव ठिकाने लगाने में मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर इस घटना में शव को जलाने में शामिल शाहपुरा पालसा निवासी संजय पुत्र प्रभु व अरवड़ फुलिया निवासी पप्पू पुत्र अमरनाथ उर्फ अमरा को गिरफ्तार किया है। वहीं शव को जलाने में सहयोग करने वाली आरोपियों की पत्नियों के साथ उनकी मां और बहन को भी हिरासत में ले लिया गया है। गुरुवार को पुलिस के हत्थे सभी आरोपी चढ़ गए थे।
सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद सुबह 4 बजे सभी आरोपियों को मौके पर लेकर जाया गया, जहां आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर नाबालिग की कमर का अर्ध जला हिस्सा और शरीर के अन्य जले हुए हिस्से बरामद किए हैं। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले सभी आरोपी शातिर है। सभी को अपने अपराध के सबूतों को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए। पुलिस के हाथ नाबालिग के शरीर की कुछ अर्धजली हड्डियां और शरीर के हिस्से मिले हैं। इनसे आरोपियों के अपराध को साबित करने में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ऐसे में पुलिस अब राजस्थान के सबसे बड़े भंवरी देवी हत्याकांड केस की स्टडी भी करेगी। पुलिस नाबालिग का यह केस भंवरी देवी हत्याकांड की तरह ही उलझा हुआ मान रही है। भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि नाबालिग के साथ 2 जनों द्वारा गैंगरेप और 4 पुरुष और 4 महिलाओं द्वारा शव को जलाने में मदद करने की बात सामने आ चुकी है। यह राजस्थान में हुए जघन्य अपराधों में शामिल है। ऐसे में एक भी आरोपी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा।